अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़लस्तीन के ऊपर जब से इसराइल ने हमला किया है, फ़लस्तीन के बच्चे जवान सभी को उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर दिया, यानी मौत के घाट उतार दिया है। यानी फ़लस्तीन के ऊपर जब इसराइल ने जुल्म व सितम किया है तो इसकी दास्तान तारीख़ों के अंदर भी नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, फ़लस्तीन के बारे में हम मुसलमानों ने सिर्फ दुआएँ मांगना शुरू कर दी हैं, या अल्लाह पाक फ़लस्तीन की खैर फरमा, मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, वग़ैरह वग़ैरह दुआएँ मांगते रहते हैं। नमाज के बाद, जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद और दीगर मवाक़ि के ऊपर जो है हम उनके लिए सिर्फ फ़लस्तीनी मज़लूमों के लिए सिर्फ दुआएँ ही मांगते रहते हैं। आया क्या आज के दौर में भी अभी भी क्या सिर्फ फ़लस्तीन के लिए दुआ ही काफ़ी है, या कोई अपनी तरफ से कोई गैरत या अपनी तरफ से कोई जज्बा भी जगाना होगा, किसी को इल्म नहीं है। आज जो ये वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक मौलाना साहब हैं, इन्होंने ऐसा एक फार्मूला बताया है फ़लस्तीन के साथ मदद करने का, उसको आज़ाद कराने का इसराइल से। आप सुनकर भी उनकी बातें, उनके बुढ़ापे की तरफ ना देखो कि वो बुज़ुर्ग हैं, आप उनके जुमलों की तरफ देखो कि वो कितनी बड़े जनाबे वाला वज़नी जुमले बोल रहे हैं और उनके जुमलों के अंदर कितनी तासीर। अब आपने नहीं देखना, आपने ये देखना है कि उस बुज़ुर्ग ने कितनी अजीम जुमले बोले हैं। आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। हर जुम्मे ते मौलवी हणी 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 हर जुम्मे नमाज ते पाकिस्तान में मस्जिद गणी लखन में हर जुम्मे नमाज ते मौलवी जुम्मो पढ़ी फ़लस्तीन जी मदद कर, कश्मीर जी मदद कर। पो कश्मीर आज़ाद थियो 75 साल चाहिए। हर जुम्मे ते मौलवी हणी 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 तो कश्मीर आज़ाद थियो। मौलवी से दुआ घुरन पिया, लखे मौलवी हर जुमे ते, तो फ़लस्तीन आज़ाद थियो मैं कोन थियो ठयो। असांखे छॾियो, असीं मौलवी बेअमल आहियूं। तबलीग जमात जो इज्तिमा थो थिए, लखे माण्हू था अचनि, पछाड़ी दुआ थींदी आहे अधु कलाक जी, रोई बुज़ुर्ग दुआ घुरंदा आहिनि, या अल्लाह कश्मीर जी मदद कर, या अल्लाह पाकिस्तान जी हिफ़ाज़त कर। पोइ उन्हनि जी दुआ कमु कयो ओड़े जोड़ा अंधी जड़ी माइटन दड़ी सोरे चल कश्मीर आज़ाद कौन क्यों। दोस्तों, आपने तो वीडियो सुन ली है कि उस बुजुर्ग ने क्या कहा है। उसने कहा कि आप हर वक्त मौलाना साहब को ही कहते रहते हैं, मौलवी साहब दुआ कर दें, मौलाना साहब दुआ कर दें, मौलाना साहब दुआ कर दें। हर वक्त मौलाना साहब दुआ ही करते रहेंगे, हैं, सिर्फ दुआओं के ऊपर गुजारा करते रहोगे। हरम शरीफ के इमाम साहब को भी दुआएं के लिए कहा गया है, उन्होंने रो रो कर दुआएं मांगी हैं। कितनी मोतबर जगह है हरम शरीफ, उसके इमाम ने, मदीना शरीफ मस्जिद नबवी के इमाम ने रो रो के दुआ मांगी है फ़लस्तीन के लिए। आज़ाद क्यों नहीं हो रहा? इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह यही है कि हमने सिर्फ दुआओं के पीछे लग चुके हैं, सिर्फ दुआएं ही मांगनी है और कोई कोशिश नहीं करनी, कोई भाग दौड़ नहीं करनी, कोई उनके जनाबे वाला फ़लस्तीनियों के मज़लूमों की मदद के लिए नहीं जाना। सिर्फ दुआएं लेके बैठ गए मुसल्ले के ऊपर, या अल्लाह उनकी करम कर दे, या अल्लाह उनकी मदद फरमा दे, या अल्लाह मज़लूमों की खैर फरमा दे। बस दुआ मांगी, हम समझते हैं हमने अपना हक़ अदा कर दिया। ये कोई हक़ अदा नहीं किया। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर हमसे पूछ गुछ करेगा कि आप लोग सिर्फ दुआ के ऊपर बैठ गए थे, सिर्फ दुआ करके जान छुटी, हमने उनका हक़ अदा कर दिया, कोई हक़ नहीं अदा किया। हकीकत बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप अगर फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं तो आप ख़ुद जज्बे के साथ चले, उनको वहाँ जाके मदद भी पहुँचाएँ और उनके साथ होकर दुश्मनों का सामना भी करें। वह कितनी अल्लाह ने आपको इस्लाम दीन दिया है, अगर आप शहीद हो जाओगे तो सीधा जन्नत में जाओगे, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ दुआएँ मांगने के लिए बैठी हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, जज्बा पैदा करो यार, इस्लाम का जज्बा पैदा करो, दीन का जज्बा पैदा करो। गैरतमंद मुसलमान होता है तो गैरत भी पैदा करो ना। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट की लगी होगी। अगर अच्छी लगे इसको हर मुसलमान तक शेयर कीजिए ताकि आपका फ़र्ज़ अदा हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो के बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं कमेंट्स में फ़र्ज़ समझ कर लाजमी दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे इसको हर मुसलमान के साथ शेयर करें ताकि वो इससे मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल करे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।